नून बुलेटिन का आगाज करें इस खबर के साथ कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंतखाबात आज हो रहे हैं। इंतखाबात में बिजनेसमैन पैनल और यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप मद्दे मुकाबिल हैं। आपको आगाह कराएं कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंतखाबात आज हो रहे हैं। इंतखाबात में बिजनेसमैन पैनल और यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप मद्दे मुकाबिल हैं। आपको आगाह करते चलें कि आज फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंतखाबात हो रहे हैं। इंतखाबात में बिजनेसमैन पैनल और दूसरी जानिब यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप मद्दे मुकाबिल हैं। आपको बता रहे हैं कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंतखाबात आज हो रहे हैं। इंतखाबात में बिजनेसमैन पैनल और यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप मद्दे मुकाबिल हैं। शाम 5:30 बजे तक पोलिंग जारी रहेगी। सदूर का इंतखाब किया जाएगा। आपको आगाह करते चलें कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंतखाबात आज हो रहे हैं। बिजनेसमैन पैनल और यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप मद्दे मुकाबिल हैं। UGG आतिफ अकरम सदर और दीगर भी नामजद हैं। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के आज इंतखाबात हैं और इन इंतखाबात में यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप और बिजनेसमैन पैनल मद्दे मुकाबिल हैं। शाम 5:30 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहेगा। सदर, सीनियर नायब सदर और नायब सदूर का इंतखाब होगा। बिजनेसमैन पैनल और यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप मद्दे मुकाबिल हैं। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद है। जी अशरफ, बताइएगा। यहाँ पे देखा जाए मुल्क की जो एपेक्स बॉडी है, मुल्क भर के सनअतकार हों, ताजिर हों, उनकी एक एपेक्स बॉडी फेडरेशन हो, उसका इलेक्शन हो रहा है। यहाँ पे दो ग्रुप हैं, एक UBG और BMP ग्रुप है, मद्दे मुकाबले है। और यहाँ पे दोनों के जो उम्मीदवार हैं, यहाँ पे पूरी उम्मीद है वो सबसे ज़्यादा वोट लेंगे। और यहाँ पे गहमा गहमी जारी है। और जो इलेक्शन की जो यहाँ पे वोट डालने वाले जो उम्मीदवार जो मुल्क भर से 400 से ज़ायद वोटर्स की तादाद है वो यहाँ पे आए हुए। और जो UBG ग्रुप है, यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप में जो BMP का प्रोग्रेसिव पैनल है, उसके जो उम्मीदवार हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के लिए FPCC के साकिब जो मग्गू हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या देख रहे हैं। गहमा गहमी भी हो रही है, क्या फोकस करेंगे मईशत को, मुश्किलात का सामने, आपका क्या देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जो है तमाम वोटर्स का जो पूरे से और पूरे पाकिस्तान से इधर आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो वो इलेक्शन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होता है और दूसरा हम तमाम की आप समझ लें पूरे पाकिस्तान के जो ECGB मेंबर्स होते हैं, जो डिफरेंट एसोसिएशन सेक्टर से, चैम्बर से, वो इधर होते हैं। आपस में हम लोग एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ करते हैं, हम लोग आपस में मिलते हैं। और एक इलेक्शन है, ये एक हेल्दी प्रोसेस है और इसको होना चाहिए। और इसकी वजह से जो है हमारी अकाउंटेबिलिटी होती है और हमारी परफॉर्मेंस बेहतर होती है। साकिब साहब, अगर देखा जाए दोनों तरफ जो है पल्ला भारी भारी नज़र आ रहा है और सब उम्मीद है कि सबसे ज़्यादा वोट लेंगे। जो फोकस करें इस वक्त जो मुल्क की मईशत को मुश्किलात है, तो आप लोग का क्या मैनिफेस्टो है कि क्या फोकस करेंगे जो अपने वोटर्स को कि हम ये मुश्किलात हल कर दें। गैस का मसला है, बिजली का मसला, उसकी कीमतें आसमान पे पहुंची। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि तमाम जो इसके जो हल है ना, जो इसके सॉल्यूशन है वो हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन असल बात है कि हमने अपनी जो फेडरेशन की जो वॉइस है, जो हमने उसका मकाम है, उसको हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग करना है। उसके स्टेटस को हमने ऊपर लेकर आना है कि हम लोग जो हमारा मंशूर है, जो UBG बिजनेसमैन पैनल प्रोग्रेसिव अलायंस और UBG का जो हमारा अलायंस हुआ है, उसका ये मंशूर है कि हमने अपने ECGB मेंबर्स जो डिफरेंट एसोसिएशन से आए हुए हैं उनको एम्पावर करना है हम लोगों ने। और उनके ज़रिए हम लोगों ने जो है वो अपने जो भी उनकी पॉलिसीज़, जो हर कोई अपनी ट्रेड का PhD होता है, हर कोई अपनी ट्रेड का मास्टर होता है, उनको हमने आगे रखना है और उनसे पॉलिसीज़ बनवानी है। अभी तक होता ये आ रहा है कि सिर्फ यहाँ पर 5-6 जो होते हैं वो लीडर या ऑफिस एरर वो करते हैं। लेकिन हमारा बिल्कुल चेंज का नारा है और चेंज यही है टू एम्पावर EC and GB मेंबर्स ऑफ ऑल द एसोसिएशन एंड ऑल द चैम्बर एंड देन दे कैन मेक द पॉलिसी अकॉर्डिंग टू देयर सेक्टर एंड टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स। जैसे कि आपने सुना, यहाँ पे जो मर्दों के साथ खवातीन चैम्बर की भी नुमाइंदा यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या फोकस कर रहे हैं। गहमा गहमी हो रही है, मुल्क भर के जो वोटर अपना हक इस्तेमाल करके नई मुंतखब जो है नुमाइंदों को लाएंगे, क्या फोकस कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छी आज यहाँ पे रौनक लगी हुई है और अल्लाह पाक हमसे सही कैंडिडेट को चुनवाए। जो मैं तो सबसे पहले बात करूँगी जो हमारी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बेहतरीन मसाइल के हल तलाश करेंगे, हम उन्हीं को वोट देने वाले हैं। बिकॉज़ इस वक्त मुल्क जो है ऐसे हालात पे खड़ा हुआ है कि हमें फेडरेशन से बहुत तवक्कुआत हैं। बीइंग अ फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट मैं यही चाहूँगी कि ख़वातीन के हकूक़ और उसका मैनिफेस्टो, जो भी यहाँ पे कैंडिडेट आया, मैंने सबसे पहले यही सवाल किया है, आपका मैनिफेस्टो औरतों के लिए क्या है, आप औरतों को किस तरह प्रमोट करेंगे।
बिकॉज लोग आए, रूल किया, चले गए, हमारी जो डिमांड्स होती हैं वो वहीं की वहीं रह जाती हैं, तो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाए। और औरतें 52% हैं और उनका आजकल तो पूरी दुनिया में भी ख़वातीन के हकूक़ को बहुत ज़्यादा होता है। जी, जैसा कि आपने सुना वुमेन चैम्बर के भी, और यहाँ पे जो मारूफ बिजनेसमैन है इश्तियाक बेग साहब मौजूद हैं। बहुत आज इलेक्शन है, अहम दिन है, क्या पैगाम देंगे वोटर्स को? आएँ, वोट डालें, और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रूल है। देखिए, इस बार जो इलेक्शंस हैं PCCI के, ये बहुत इम्पोर्टेंट इस लिहाज से भी हैं कि पहले जो टर्म होती थी वो 1 साल की होती थी, मगर अब टर्म जो है वो 2 साल की हो गई है। दूसरी यह है कि रूलिंग जो ग्रुप था उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। ये हमारा 2023 जो ईयर गया है जिसमें पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंच गया था और फेडरेशन ने वो रोल प्ले नहीं किया। आर्मी चीफ ने आके जब सख्ती की तो डॉलर भी स्टेबलाइज हो गया, रुपीस भी स्टेबलाइज हो गया, स्मगलिंग भी ख़त्म हो गई, ज़ख़ीरा अंदेज़ी भी ख़त्म हो गई और तमाम चीज़ें सही हो गई। और उस वक्त तक फेडरेशन का क्या रोल रहा? कुछ नहीं रहा। अब आने वाला जो वक्त है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। IMF से आने वाली हुकूमत जो है वो नए मुआहदे करेगी। उसके लिए ज़रूरी है कि ऐसे लोग हों जो बिज़नेस कम्युनिटी के और बिज़नेस को और मईशत को समझते हों और वो जो हैं अपना वज़न जो है वो डालें कि हुकूमत कौन से इक़दाम जो है वो एक्सेप्ट करे। जी, जैसे कि सुना आपने, और यहाँ पे जो गहमा गहमी जारी है, वोट्स भी डाल रहे हैं। यहाँ पे जो मुल्क भर के जो उम्मीदवार हैं यहाँ के फेडरेशन हाउस के, उनके लिए जो यहाँ पर आ रहे हैं वोटर्स अपने वोट डाल रहे हैं, अपना वोट का हक इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि जो 400 से ज़ायद जो वोटर लिस्ट है उससे ज़्यादा तकरीबन 98% जो लोग जो हैं वो वोट अपना कास्ट कर सकते हैं। कोशिश तो 100% की हुई, लेकिन आपको कैमरामैन आपको दिखाएंगे जो गहमा गहमी है और यहाँ पे तो उसकी जो इम्पोर्टेंट नज़र आ रही है। जी अशरफ, ये भी बताएगा कि किस ग्रुप के जो चाहने वाले हैं वो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं यहाँ पे? जी, यहाँ पे ये अहम सवाल है कौन सा ग्रुप, क्योंकि अगर हम 2 ग्रुप दिखाएं तो मेरे सीधे हाथ पे अगर मैं बताऊं तो UBG का एक वहाँ पे लगा हुआ है, वहाँ पे भी गहमा गहमी है। यहाँ पे दूसरे साइड पे जो है बिजनेसमैन पैनल का है। तो अगर पल्ला देखें तो इस वक्त जो मुझे नज़र आ रहा है UBG की तरफ ज़्यादा सपोर्टर नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा गहमा गहमी भी है। इश्तियाक बेग भी मेरे साथ मौजूद हैं और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जो देख रहे हैं सूरत हाल के, यहाँ पर मुल्क भर से जो यहाँ पर जो इनके वोटर्स हैं वो आए हुए हैं। सिर्फ कराची के नहीं, पूरे मुल्क के जो एसोसिएशंस हैं उनके नुमाइंदे जो हैं, उनके वोटर हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं। आज गहमा गहमी है, मुल्क भर के जो सनतकार हैं, ताजिर हैं, वो सब यहाँ एसोसिएशन के लोग यहाँ जमा है। बुनियादी वजह यह है कि जो अगले 2 साल के लिए जो उम्मीदवार को सिलेक्ट करेंगे वो आके जो उनके मसाइल हल करेंगे। उनके जो मसाइल हैं वो सब ने अपने अपनी एसोसिएशन के हिसाब से उनके जो उम्मीदवारों को अपने अपने उम्मीदवारों को पेश किया है। कहा है कि हमारे ये मसाइल हैं, गवर्नमेंट से मिलकर, क्योंकि एपेक्स बॉडी है और गवर्नमेंट से नेगोशिएशन करती है और जो मसाइल हैं वो कैसे हल हो सकते हैं, अपनी अपनी एसोसिएशन के जो तजावीज़ हैं वो इन नए उम्मीदवारों को देंगे और जब इलेक्ट होकर आएंगे वो जाके हुकूमत से, अब नहीं आने वाली अब इलेक्शन भी होने जाने, जैसे कि FPCC के इलेक्शन है तो कौमी सतह पे भी जो 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, नई गवर्नमेंट आएगी, उसके साथ जो है यहाँ पे देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि यहाँ पे आके ये जो नई सिलेक्टेड जो उम्मीदवार होंगे वो आके इलेक्ट होंगे। उम्मीदवार यहाँ पे जो फेडरेशन हाउस के वो नई सिलेक्टेड गवर्नमेंट से जो है जाके उनसे बात करेगी, उनके मसाइल हल कराएगी, जैसे बिजली, गैस, दीगर मसाइल, उनकी कीमतें आसमान पे पहुंची हुई हैं, शरह सूद जो है 22% पे, ये तमाम मुतालबे हैं जो मुसलसल होते रहें। अब जो नई गवर्नमेंट आएगी उससे कैसे नेगोशिएशन करेंगे, ये इनके मैनिफेस्टो है और यहाँ पे दोनों जानिब से वो यही कह रहे हैं नई आने वाली गवर्नमेंट से हमारा फोकस होगा कि जो इंडस्ट्री पैकेज लाएँ ताकि इंडस्ट्री चल सके। इंडस्ट्री चलेगी तो रोज़गार के मौके होंगे और तमाम तरफ फोकस होगा कि जो इंडस्ट्री की पैदावार बढ़े, रोज़गार के मौके पैदा हों। अशरफ, ये भी बताएगा कि आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में वोटर्स देख रहे हैं, क्या कहना है उनका, क्या तवक्कुआत है उनको कि जिनको हम इलेक्ट करेंगे और किस हद तक यकीन दहानी है कि वो उनके मसाइल को हल करेंगे? जी, हमने यहाँ पे जो वोटरों से बात की है उनसे, जैसे कि मैं बताऊँ, इश्तियाक बेग साहब अभी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं जो वोटर्स हैं वो क्या कह रहे हैं, ये मुझसे पूछा जा रहा है, आप क्या कहेंगे? सर देखिए, आप भी हैं कि इस वक्त एक तरफ UBG के सपोर्टर्स हैं और दूसरी तरफ रूलिंग जो पार्टी है। मैं कई ऐसे लोगों से मिला जिनका ताल्लुक़ हमारी पार्टी से नहीं था, UBG से, मगर वो परफॉर्मेंस से इतने ज़्यादा उनके मुतमईन नहीं थे और अब वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, एक बिजनेसमैन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है, एक बिज़नेस कम्युनिटी का जो होता है वो मईशत होती है। मईशत सही होगी, हम भी सही होंगे, ग्रुप बहुत बाद में आता है। 1 साल जो गुजरा है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट हुआ है वो हमारी बिज़नेस कम्युनिटी हुई है और समहाउ फेडरेशन वो रोल नहीं प्ले कर सकी।
आज अगर आर्मी चीफ जो हैं वो कुछ स्टेप्स लेके मईशत को सही कर सकते हैं तो हमारी फेडरेशन जो थी, क्या उसने कभी ये चीज़ें जाके डिस्कस की कि स्मगलिंग को किस तरह रोका जा सकता है, डॉलर्स के ज़ख़ीरा अंदोज़ी को किस तरह किया जाता है, स्मगलिंग जो इस वक्त ईरान से हो रही है और अफ़गानिस्तान की तरफ हो रही है, क्या उसको कोई फेडरेशन का इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये एक आदमी का शो है। तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह कि नई क़यादत जो होगी वो इन गलतियों को अजाला करेगी और मईशत जो है वो पटड़ी के चढ़ेगी। जी, जैसे कि आपने सुना, अहम पैगाम दिया, और जो वोटर्स का भी क्या पैगाम है कि तमाम वोटर्स आके यही फोकस करें कि मईशत चल सके। उनका भी ये फोकस है ताकि वो नई जो इलेक्ट करें लोगों को, वो आके गवर्नमेंट से बात करें, उनके मसाइल हल कर सकें। जी, के मसाइल हल कर सकें। अशरफ खान ने अभी बताया कि 2 ग्रुप्स जो हैं वो मद्दे मुकाबिल हैं, इनमें ख़वातीन की तादाद कितनी है? जी, ओवरऑल देखा जाए यहाँ पे फेडरेशन हाउस में तो यहाँ पे जो 400 से ज़ायद जो वोटर्स हैं और ख़वातीन वुमेन चैम्बर जो है मुल्क भर से अगर देखा जाए उनकी तादाद मर्दों के मुकाबले में तो कम है, लेकिन वो यहाँ पे गहमा गहमी दोनों साइड से नज़र आ रही है। यहाँ दोनों ग्रुप ने जो है अपनी एक एक ख़वातीन को भी जो है वाइस प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट किया हुआ है। अब यहाँ पर जब जो वोट्स डाले जाएंगे उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसे पता चलेगा कि कौन से लोग कौन कौन जीता है। ओवरऑल देखें, एक सदर के लिए, एक सीनियर नायब सदर के लिए, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट है जो कि मुल्क भर से सिलेक्ट हुए। इस दफ़ा जो प्रेसिडेंट है फेडरेशन हाउस को इस्लामाबाद से सिलेक्ट किया दोनों ग्रुप ने। इस वक्त इस्लामाबाद की बारी है। उसके बाद सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो कराची से हैं, जो कि दोनों ग्रुप के जैसे जो बीएमपी की बात करें हाजी गनी हैं, और जो यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के हैं जो फयाज मकबूल, जिनसे हमारी बात भी हुई है। अब ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो बैकअप पे होते हैं सदर के, और वो सारा जो लाइन प्लान कर रहे होते हैं। और यहाँ पे ये तमाम बिजनेस मैन हैं जो एक पेश में हैं, और आज गहमा गहमी भी देख रहे हैं आप, जो इलेक्शन है उसकी परफॉर्मेंस चल रही है। और यहाँ पे यही फोकस है कि बर वक्त और टाइम के अंदर ये इलेक्शन हो। एक पैगाम भी दें कि पूरी आवाम, जैसे कि आम जनरल इलेक्शन हो, जैसे ये वाले इलेक्शन हो, तो उसमें भी आवाम जाएं, वोट कास्ट करें ताकि सही नुमाइंदे को सिलेक्ट कर सकें। यहाँ पे मैं बताऊं कि साबिक सदर जो फेडरेशन हाउस के सुल्तान चावला हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अस्सलाम वालेकुम। अशरफ खान हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बता रहे हैं कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंतखाबात आज हो रहे हैं। बाद में बिजनेसमैन पैनल और यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप मद्दे मुकाबिल हैं। शाम 5:30 बजे तक ये अमल जारी रहेगा। और आपको ये भी बताते चलें कि ज़्यादा जो वोटर्स हैं वो यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के देखे जा रहे हैं। काफ़ी गहमा गहमी नज़र आ रही है। इंतखाबात के लिए अच्छे इंतजाम किए गए हैं। आपको बता रहे हैं कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंतखाबात आज हो रहे हैं। आपको बताएं कि कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज आखिरी रोज़ है। मखसूस नशिस्तों पर कागजात जमा करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन पहुंच रहे हैं उम्मीदवार। मखसूस नशिस्तों की जांच पड़ताल की मुद्दत में तौसी कर दी गई है। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल अब 13 जनवरी तक जारी रहेगी। आपको बताते चलें कि कागजात नामजदगी जमा करवाने की आज जांच पड़ताल का आज आखिरी रोज़ है। मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन पहुँचना शुरू हो गए हैं। मखसूस नशिस्तों की जाँच पड़ताल की मुद्दत में भी तौसी कर दी गई है। अब ये जाँच पड़ताल 13 जनवरी तक जारी रहेगी। आपको आगाह कर रहे हैं कि आज कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आखिरी रोज़ है। इस पर मज़ीद जानेंगे आज इस जमाली से जो इलेक्शन कमीशन पर मौजूद हैं। जी, आज इस बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ पर, कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं? जी देखिए, आज जनरल नशस्तों पे कागजात नामजदगी का आखिरी दिन है। शाम 4:30 बजे तक पूरे मामला क्लियर हो जाएंगे कि किसके कागजात मुस्तरद हुए और किसके बहाल हुए। तमाम रिटर्निंग अफसरान के पास जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद हूँ। नाजरीन के लिए मेरे पास एक ब्रेकिंग है कि कौमी असम्बली की साबिक स्पीकर डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा के कागजात को जो चैलेंज किया गया था उसके लिए भी आज की उनको मोहलत दी गई थी, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस मोहलत में इजाफा कर दिया है। पीर तक उनको कहा गया है कि बैंक से क्लियरेंस लेकर आ जाएं। इनके कागजात को चैलेंज पीपल्स पार्टी की साबिका MP हैं सादिया जावेद। अभी थोड़ी देर कबल सादिया जावेद ने यहाँ मीडिया से गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा और डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के दोनों कागजात को चैलेंज किया है, चूँकि ये दोनों बैंक डिफ़ॉल्टर हैं।
और इन्होंने कहा है कि उनको उम्मीद है कि आरओ की तरफ से आज डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के कागजात मुस्तरद किए जाएंगे और मंगल को फ़हमीदा मिर्ज़ा के कागजात भी मुस्तरद किए जाएंगे। तो ये ब्रेकिंग है अब की। अलबत्ता यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ख़वातीन और अक़लियती उम्मीदवार अभी भी आ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीटीआई की कुछ ख़वातीन यहाँ पर आई थी जिनको आज स्क्रूटनी के लिए बुलाया गया था, लेकिन अब उनको ये कहा गया है कि आपके कागजात की जांच पड़ताल 13 जनवरी को होगी। तो इस तरह चूँकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ख़वातीन और अक़लियतों के मखसूस नशस्तों के जांच पड़ताल की मुद्दत जो है उसमें 13 जनवरी तक तोसी कर दी है। तो ये सिलसिला अब 13 जनवरी तक जारी रहेगा और उसके बाद 23 जनवरी को जो हतमी उम्मीदवार होंगे मखसूस नशस्तों के, उनकी फ़हरिस्त आवेज़ा की जाएगी। अलबत्ता तमाम रिटर्निंग अफसरान के दफातर और इलेक्शन कमीशन के दफ्तर उम्मीदवारों की आमद का सिलसिला जारी है। उम्मीदवार दिन भर इस तरह आते रहेंगे और उनकी कागजात की आज भी जांच पड़ताल का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। जी, उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है। आज आखिरी रोज़ है, जबकि मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों के लिए मुद्दत में तोसी कर दी गई है। उनके लिए 13 जनवरी तक कागजात की जांच पड़ताल जारी रहेगी। आज जमाली हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि जिला शर्की के डीसी ऑफिस में सन्नाटे छा गए। मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार आज भी अपने कागजात की जांच पड़ताल कराएंगे। इस वक्त डीसी ऑफिस में क्या सूरत हाल है, जानते हैं नुमाइंदे चुने जावेद से। देखिए जी, ज़िला शर्की के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर आज स्क्रूटनी का छठा रोज़ है और इस छठे रोज़ मुख्तलिफ एनए और पीएस के जो फॉर्म जमा करवाए गए थे वहाँ से उम्मीदवार जो है यहाँ आ रहे हैं और अपने कागजात की स्क्रूटनी का अमल जो है वो मुकम्मल करवा रहे हैं। आज कोई बड़ा नाम जो है वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि पहले, दूसरे और तीसरे रोज़ ही जो है वो जो बड़े नाम यहाँ से इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद थे उन्होंने अपने कागजात की जाँच पड़ताल करवा ली थी। ताहम मुख्तलिफ जो पीएस हैं, जैसे कि अगर बात की जाए पीएस की, तो यहाँ पर पीएस की तादाद जो है वो 9 है, जबकि एनए की तादाद जो है वो 4 है। इस तरीके से मुख्तलिफ पीएस में किसी पीएस के अंदर 4 अफराद की आज स्क्रूटनी होनी है, किसी पीएस के अंदर 10 और किसी पीएस के अंदर जो है वो 5 अफराद की स्क्रूटनी होनी है। तो इसी तरीके से जो है आज शेड्यूल प्लान दिया गया है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के जो मुख्तलिफ आरोज़ हैं उनकी जानिब से। ताहम आज खासा सन्नाटा देखने में आ रहा है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के ऑफिस में। मेरे अकब में भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर लोग जो है वो इक्का दुक्का आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि जो सियासी जमातों की गहमा गहमी शुरू के 5 रोज़ हमने देखी है वो गहमा गहमी आज जो है वो इंतहाई कम हो गई, क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी स्क्रूटनी के अमल के लिए मज़ीद तारीख जो है वो बढ़ा दी गई है, मज़ीद दिन बढ़ा दिए गए हैं। तो शायद ये भी हो सकता है कि लोग सुस्ती का जो है वो मुजाहरा कर रहे हैं और आज जो है वो कम लोग यहाँ पर आएँ और अपनी स्क्रूटनी कराएँ, क्योंकि अब दिन बढ़ चुके हैं। तो इस लिहाज से लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स होकर जो है आएंगे और यहाँ पर अपने कागजात की जांच पड़ताल करवाएंगे। अगर बड़े नामों की बात की जाए तो एनए 235 से जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपने कागजात जमा करवाए हैं। इसके अलावा एमक्यूएम के पीएस 99 से मुईद अनवर ने कागजात जमा करवाए हैं। अरशद वोहरा ने भी जो है वो अपने कागजात यही डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से जमा करवाए हैं। जी, कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के आखिरी रोज जिला जनूबी में भी स्क्रूटनी जारी है। इंतखाबी दौर में शामिल उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त शाम तक अवेजा कर दी जाएगी। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार इस वक्त जिला जनूबी के डीसी ऑफिस में मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी शुएब। जी बिल्कुल, कराची में कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बली की 47 नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज जो है आखिरी रोज़ है। उम्मीदवार आ रहे हैं और अपने कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल करवा रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला जनूबी में। यहाँ मुख्तलिफ जमातों के हिमायतियों और हमदर्दों ने जो है 800 से ज़ायद कागजात नामजदगी हासिल किए थे, जबकि 300 से ज़ायद उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जो है जमा कराए थे। 5 रोज़ में यहाँ पर 220 से ज़ायद उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली गई है। ये कराची का अहम तरीन ज़िला है। अगर यहाँ पर कौमी असम्बली की नशिस्तों की बात की जाए तो ज़िला जनूबी में कौमी असम्बली की नशिस्तों की तादाद 3 है, जिसमें एनए 239, एनए 240 और एनए 241 शामिल हैं। जबकि ज़िला जनूबी में सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों की तादाद 5 है, जिसमें पीएस 106, पीएस 107, पीएस 108
PS 109 और PS 110 शामिल हैं। जिला जनूबी पीपल्स पार्टी का गढ़ भी तस्वुर किया जाता है। हमने देखा माजी में पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से यहाँ पर कामयाब हुई। अगर 15 जनवरी को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात की बात की जाए तो बल्दियाती इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी ने बड़ी कामयाबी जो है जिला जनूबी से हासिल की। आज जो है उम्मीदवारों की शाम तक हतमी फहरिस्त जो है नोटिस बोर्ड पर आवेजा कर दी जाएगी। जिन उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए हैं वो 3 जनवरी तक जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल में दरखास्तें दायर करेंगे। 10 जनवरी तक जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सिंध हाई कोर्ट्स के जजेस पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल जो है वो तमाम तर अपीलों की समाअत करेगा। बाद-ए-अज़ा 13 जनवरी को तमाम तर उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। जी यहाँ आपको आगाह करें कि कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज आखिरी रोज़ है। मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन पहुंचना शुरू हो गए हैं। मखसूस नशिस्तों की जांच पड़ताल की मुद्दत में तौसी कर दी गई है। जांच पड़ताल अब 13 जनवरी तक जारी रहेगी। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे। अक्सर शाहिद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से हमारे साथ मौजूद हैं। जिक्सा बताइएगा। बिल्कुल कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का जो है वो आज आखिरी दिन है। मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मौजूद हूँ। यहाँ आज जो है वो काफ़ी सन्नाटा नज़र आ रहा है। उम्मीदवारों की कोई गहमा गहमी नहीं है। वैसे तो हम यहाँ पर देख रहे थे कि आज़ाद उम्मीदवार जो है वो यहाँ पर आ रहे थे और कागजात के लिए जो है वो हाज़िरी लगा रहे थे, लेकिन आज जो है वो बिल्कुल सन्नाटे छाए हुए। आरओ ने हमें ये बताया था कि कल के रोज़ जो है वो तकरीबन तमाम लोगों की जो स्कूटनी का शेड्यूल था वो मुकम्मल तौर पर तैयार कर चुके थे ताकि लोगों को जो है वो आने में देर ना हो। उसूलन लोग ये करते हैं कि उम्मीदवार जो होते हैं वो लेट आ रहे होते हैं या देर सवेर कर देते हैं आने में। तो आज के रोज़ हम देख रहे हैं कि आरओ जो है वो यहाँ पे अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं। हाफिज़ नईमुर रहमान जमात इस्लामी के जो वो यहाँ पर 248 के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इस वक्त वो अंदर है, अपने कागजात के लिए जो है वो अंदर बैठे हुए हैं। आरओ से मुलाकात कर रहे हैं। जब वो बाहर आएंगे तो उनसे बात भी करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से वो जो है वो इलेक्शन के लिए अपनी इंतखाबाती मुहिम चलाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें कि जो इंतखाबात का मरहला था वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। पहला मरहला कागजात जमा करवाने का था। दूसरा मरहला जो है वो स्कूटनी का था। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से जो है वो 13 नशिस्तें टोटल निकलती हैं, 4 एनए की और 9 सीटें जो है वो सूबाई असेंबली की निकलती हैं। जिस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो है इसमें नॉर्थ नाज़ाबाद, लियाकताबाद, न्यू कराची, सरजानी, मुख्तलिफ इलाके सब डिवीज़न जो इसमें शामिल है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो है वो एक बड़ा हल्का है। यहाँ से हम देख रहे हैं कि काफ़ी टफ मुकाबला होगा क्योंकि जो एनए 250 और 248 की जो सीट है उस पर उम्मीदवार जो है वो मद्दे मुकाबिल होंगे पीपल्स पार्टी के, जमात इस्लामी के और MKM के। इस वक्त भी जमात इस्लामी के जो हाफिज़ नईमुर रहमान है वो 248 के लिए जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी जो है वो 248 की सीट के लिए जो है वो अपने कागजात नामजदगी मंजूर करवाए हैं। जी अक्सर शाहिद आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अभी हमें खुर्शीद रहमानी ने सिलाई मलिर से ज्वाइन किया है। जी खुर्शीद, बताएगा क्या कहना है उम्मीदवारों का कि वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने आए और फिर आज जांच पड़ताल के अमल का आखिरी रोज़ है। क्या वो इस पूरे इंतजामात से और अपने जांच पड़ताल के अमल से मुतमईन दिखाई देते हैं? जी इस वक्त हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर मलिर के दफ्तर के बाहर से और आज कागजात की जो जांच पड़ताल है उसका आखिरी रोज़ है। अब तक जो सूरत हाल है उम्मीदवारों की, आज बहुत कम उम्मीदवार जो है वो स्क्रूटनी के लिए आए हैं और मुमकिन है दोपहर के बाद कुछ लोग आएँ। तो हमारी जो गुज़िश्ता रोज़ जो मुलाकातें हुई हैं, जो हमारी बात हुई है जो कौमी असम्बली के हलकों से जो इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए यहाँ कागजात नामजदगी जिन्होंने जमा करवाए और उसकी जाँच पड़ताल के लिए यहाँ आए और सूबाई हलके के लिए भी जो उम्मीदवार थे उनसे हमारी यही बात हुई कि वो जीत कर क्या उनका पहला मंसूबा होगा। तो तकरीबन लोगों ने यह कहा कि हम जीत कर कराची के शहरियों की बिला तफरीक और बिला रंग व नस्ल खिदमत करेंगे। उसके अलावा उनके जो हलके के मसाइल हैं वो भी उन्होंने उस बात का इजहार किया। बेशतर ऐसे हलके हैं जहाँ पर पानी के मसाइल हैं, जहाँ पर स्कूल एजुकेशन के मसाइल हैं और जहाँ पर स्ट्रीट जो सड़कें हैं वो टूट फूट का शिकार, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं है। और जब हमने उनसे ये इलेक्शन कमीशन के अमले से मुतल्लिक जब इसके बारे में दरियाफ़्त किया, मालूम की कि भाई यहाँ किसी किस्म की दिक्कत का सामना तो नहीं करना पड़ रहा, तो उन्होंने इस बात का इजहार किया कि यहाँ जो इलेक्शन कमीशन का अमला है वो बाअखलाक भी है और मुकम्मल तौर पर रहनुमाई फराहम करता है और किसी हवाले से भी अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम है, अगर किसी कागजात में कोई कमी है
तो उसकी भी वो बाकायदा जो है वो प्रॉपर तरीके से रहनुमाई फराहम कर रहा है और उम्मीदवारों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। आज जो उम्मीदवारों की जो तादाद है वो इंतहाई कम हमें नजर आई है। उम्मीदवारों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। अपने कागजात की स्क्रूटनी के दरमियान हमें खुशीद रहमानी और अक्सर शाहिद अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। सिंध पुलिस को आम इंतखाबात के लिए 11,000 पुलिस एहलकारों की कमी का सामना है। सूबे में मजमूई तौर पर 2900 खवातीन एहलकार हैं। खवातीन पोलिंग स्टेशन के लिए 10,000 लेडी एहलकारों की ज़रूरत है। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता आम इंतखाबात में 5,000 से ज़ायद लेडी हेल्थ वर्कर्स की खदमात हासिल की गई थी। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे शाहज़ेब हुसैन। सिटी शाह से बताइएगा। बिल्कुल, देखिए आम इंतखाबात जो है आने वाले हैं और सिंध पुलिस को आम इंतखाबात के लिए 11,000 पुलिस एहलकारों की कमी का सामने होने का इंकशाफ हुआ है। अगर मजमूई तौर पर बात की जाए, सूबे भर में मजमूई तौर पर 2900 खवातीन एहलकार हैं, जबकि खवातीन पोलिंग स्टेशन के लिए 10,000 लेडी एहलकारों की जरूरत है। जबकि जराये का कहना है कि गुज़िश्ता आम इंतखाबात में 5,000 से ज्यादा लेडी एहलकारों की कमी है और ज़रूरत भी बढ़ गई है क्योंकि आम इंतखाबात करीब हैं। शाहज़ेब हुसैन अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। सिविल अस्पताल कराची में 2023 में 16 लाख से ज्यादा मरीजों का इलाज किया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इरफान अब्बासी से। जी बिल्कुल, सिविल अस्पताल कराची के अंदर जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो यहाँ ओपीडी के अंदर मरीजों का चेकअप किया गया है या जो मरीज यहाँ पर इलाज के लिए आए उनकी तादाद 15,63,000 से ज़ायद थी। यानी कि तकरीबन 16 लाख के करीब यहाँ पर मरीज एक साल के दौरान इलाज के लिए आए। जबकि अगर दाखिल मरीजों का जिक्र किया जाए तो तकरीबन 6 से 7 लाख जो मरीज थे उनको दाखिल करने के बाद इलाज मुआलजे की सहूलियत फराम की गई। सिविल अस्पताल कराची शहर का सिंध हुकूमत का सबसे बड़ा अस्पताल है जो यहाँ 45 मुख्तलिफ ओपीडी के अंदर मरीजों को तमाम तर तिब्बी सहूलियत फराम कर रहा है। मेरे साथ एडिशनल एमएस डॉक्टर नसरुल्लाह मेमन साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, तो आप क्या समझते हैं कि कोई इस तरह के इश्यूज हैं कि आप समझते हैं कि 2024 में वो इश्यूज हल होने चाहिए, मजीद बेहतरी आनी चाहिए? एक्चुअली मेरा सिर्फ ये है कि देखें, ये टर्शरी हॉस्पिटल है और टर्शरी हॉस्पिटल में वो पेशेंट आने चाहिए जो फ़िल्टर होके आएँ। और मेरा जहाँ तक ख्याल है, क्योंकि मैं मुख्तलिफ़ जगह पे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर भी रहा हूँ, ख़ुद भी रहा हूँ और जो ना डायरेक्टर कराची भी रहा हूँ, तो जो ना मेरा यहाँ तक ख्याल है कि जो हमारी प्राइमरी हेल्थ केयर और सेकेंडरी हेल्थ केयर है ना, वो अगर पेशेंटों को अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़ में प्रॉपर तरीके से देखें और वहाँ पे अगर 24/7 यानी जितने भी हमारे 7-8 अजला कराची के उनकी हॉस्पिटल्स चलें और उनको जो ना मतलब हेल्थ फैसिलिटीज़ मुहैया करें और उनकी इमरजेंसी करें, तो फिर जो ना हमारे पास टर्शरी हॉस्पिटल में जो आप कह रहे 16 लाख के करीब ओपीडी आई है, तो उस ओपीडी में ऑटोमेटिकली कमी आ जाएगी। आप अंदाज़ा लगाएं कि 16 लाख की हमारी ओपीडी है और 63,000 हमारे पास जो है ना वो मरीज़ दाखिल हुए हैं। तो एक्चुअल मरीज़ ये हैं जो दाखिल हुए हैं। बिल्कुल जी, जो दाखिल होने वाले मरीज़ हैं वही मरीज़ हैं, डॉक्टर साहब का कहना है। इसके अलावा इनका कहना है कि अगर जो BHUs वगैरह हैं, डिस्पेंसरियाँ हैं, अगर उनको बेहतर बनाया जाएगा तो यकीनन मरीज़ वहाँ से फ़िल्टर होने के बाद सिविल अस्पताल के अंदर आएगा और फिर यहाँ जो एक दबाव है मरीज़ों का, जो एक यहाँ पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है मरीज़ों का, वो किसी हद तक कम होगा। तो ज़रूरत इस बात की कि शहर के जो दीगर सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल हैं, BHUs हैं, डिस्पेंसरीज हैं, उनकी कारकर्दगी को या उनको बेहतर बनाया जाए ताकि मरीज़ों का रश सिविल अस्पताल से कम हो सके। जी। NET स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी खवातीन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के मुकाबले जारी हैं। मज़ीद जानेंगे जावेद इकबाल से। NET स्पोर्ट्स जिम्नाजियम में मौजूद, जहां पर इंटर यूनिवर्सिटी खवातीन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के मुकाबले जारी हैं। हमारे साथ मौजूद है लाहौर की खवातीन खिलाड़ी, तालिबात हैं लेकिन बॉक्सिंग में बड़ी दिलचस्पी से हासिल लेने कराची पहुंची। हम इनसे बात करें, कैसा रहा आपका इवेंट, कितनी तैयारी की थी? बहुत अच्छा इवेंट रहा, हम लोगों ने तैयारी भी अच्छी की हुई थी और सब कुछ बहुत अच्छा था। इधर की मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छा रहा सब कुछ। आप लोग की पोजीशन क्या रही, रिजल्ट क्या आया? हम लोग अभी तक तो रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन हमने जो अपने मेडल्स काउंट किए हैं उसके हिसाब से हमारी सेकंड पोजीशन बन रही है। बॉक्सिंग लगता नहीं मुश्किल खेल है, इसमें क्यों इंतखाब किया इसका? कुछ लोग तो इंडोर स्पोर्ट्स में जाते हैं, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, लड़कियां उसको प्रायोरिटी देती हैं। जी, बॉक्सिंग खतरनाक थोड़ा बहुत है, लेकिन अगर गर्ल्स हिम्मत करें और इस चीज़ को प्रमोट करें। नहीं लगता है मुंह टूट गया, नाक टूट गया, दांत टूट गया? नहीं, जब बस जो गर्ल्स इसको पैशन बना लेती हैं फिर वो डरती नहीं है। स्ट्रॉन्ग
आप कितनी तैयारी की थी इस इवेंट के लिए, क्या नाम है? हम लोग पिछले मेरा नाम हुरिया है और हम लोग पिछले 2 मंथ से इस इवेंट की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए कि हम लोग इस इवेंट में विन करें। हम लोगों ने 4th ओवरऑल 2nd पोजीशन हासिल किया पंजाब यूनिवर्सिटी में और इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर जो इंटरवर्सिटी होगी उसके अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी 1st पोजीशन पे आएगा। आपकी कैसी रही तैयारी, कैसा रहा इवेंट ओवरऑल? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरीज फातिमा है, पीयू से ताल्लुक़ है मेरा और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। और बेसिकली जो मैं हूँ हॉकी फुटबॉल की हूँ, तो मेरा फर्स्ट था, अच्छा लगा मुझे खेल के इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह आगे भी हम कोशिश करेंगे। अच्छा, आपने तो लगता है मेकअप ज़्यादा किया हुआ है, आपने खेला कैसा? मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ अपने वेट की, कौन सी वेट में? 52 कैटेगरी में। आप समझती हो लड़कियों के लिए खेल इतना खतरनाक नहीं है क्योंकि बॉक्सिंग में थोड़ा चोट लगने का ज़्यादा डर होता है? तैयारी अच्छी हो तो लगती नहीं है। सुना आपने कि तालिबात बड़ी खुश हैं, कराची में उन्होंने आके खेला है और ओवरऑल दूसरी पोजीशन हासिल की है और कुछ लड़कियों ने ब्रॉन्ज मेडल लिए, किसी ने सिल्वर मेडल लिया और इनकी कोशिश है कि ये जो खेल जारी रखें और बॉक्सिंग मुश्किल खेल है लेकिन उन्होंने अपनी सलाहियतों का इजहार यहाँ पे कराची में ज़रूर किया। जी।